एक बात सदा स्मरण रखें, ये केवल भगवान की माया है, प्रबल माया। ये केवल मन का मोह है, बुद्धि का भ्रम है। हमको लगता है कि किसी और से मिल जाएगा या किसी और से मिल सकता है। तीन लोक 14 भुवन में जो भी दे रहा है, ध्यान से सुनना, 3 लोक 14 भुवन में जो भी दे रहा है वो श्री कृष्ण का ही दिया दे रहा है। दूसरा प्रभु कौन है? दूसरा प्रभु कौन है? दूसरा है कौन? आएगा कहां से? एको हम द्वितीयो नास्ति। कल आपसे कह रहा था ना, यद्यपि प्रभु कर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं। और भगवान के भक्त चुटकी लेते हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं, अरे काहे के पतित पावन हो, हम जैसे पतितों को पावन करो, अपना नाम सार्थक करो। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी बोले, क्या छोटे मोटे पतितों का उद्धार किया है तुमने? मेरी ओर देखो, हो सब पतितन को राजा, को कर सके बराबरी मेरी। सूरदास जी कहते हैं। ऐसे भक्त चुटकी लेते हैं कभी कभी। अरे आप कहलाते तो हो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। ठाकुर जी मुझे क्या नहीं कर सकते बताओ? नहीं बोले आप नहीं कर सकते। अरे बताओ तो, पहले अपने जैसा दूसरा बनाकर दिखाओ, अपने जैसा दूसरा बना दो। ठाकुर जी बोले, हाँ भाई ये तो नहीं कर सकते, हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरा नहीं, न भूतो न भविष्यति। इसीलिए प्रभु को निरुपम कहा है, कोई उपमा नहीं, इनके जैसा कोई नहीं है। और कहीं आपको लगे भाई वहां बट रहा है कुछ, वो जो बांटने वाला है ना, वो इन्हीं का दिया दे रहा है, कोई दूसरा नहीं है। प्रभु एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति। इसलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वा बनवे में धूर, वा बनवे में धूर। बने तो रघुवर पे बने, अस अभिमान जाई जनी भूरे। अरे हम प्रभु के हैं, द्वार द्वार भटकना उचित नहीं, मन भी ना जाए कहीं। ये मैंने कहा ना, ये केवल भगवान की माया है, ये माया जन्य मोह है, भ्रम है। हमको लगता है कहीं और से मिल जाएगा, जो यहां से नहीं मिला वो कहीं से नहीं मिल सकता। भाई मेरे महाप्रभु कहते हैं ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहां नवग्रह रंग। मैं कहता हूं 9 के 9 ग्रह विपरीत हो, वक्री हो, अशुभ फल देने वाले हो। एक नहीं, 9 के 9। एक आध कोई और भी हो जो हम नहीं जानते हो, वो भी, सब के सब ग्रह हो, विपरीत फल देने वाले हों। पर अगर मेरे कृष्ण का अनुग्रह है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अनुग्रह के सामने कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है भाई, अनुग्रह। यही बात आचार्य चरण ने कही, आपको आश्रित जीव काल कर्म के अधीन नहीं। चाचा श्री वृंदावन दास जी तो कहते ही हैं, कर्मन के बस तुम जन होई, आपका जन अगर कर्म के अधीन हो फिर आपका भजन क्यों करें? फिर तो भाई ठीक है, जो जैसा करेगा भरेगा, आपकी क्या बड़ाई है फिर इसमें, आपकी क्या विशेषता है? यही तो आपके स्वभाव का, यही तो आपके प्रभाव का प्रसाद और प्रताप है कि जो जीव आपकी शरण में आया उस पर फिर काल कर्म का अधिकार नहीं है। उसको तो फिर आप नचाएंगे, उसकी डोर तो फिर आपके हाथ में है। तो इस प्रकार क्या होता है ना भाई, खिड़की दरवाजा खुला रखो तो धूप भी आती है, हवा भी आती है, पर साथ साथ धूल भी तो आती है ना। ऐसे संसार में रहेंगे, व्यवहार में रहेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा भी आ जाएगा जो अनुपयोगी होगा, अवांछित होगा। किसान बीज डालता है, फसल के साथ साथ खरपतवार होती है, तो ऐसे ही कुछ ऐसा आएगा जो अपने लिए बहुत उपयोगी नहीं है, अवांछित है। सत्संग के द्वारा उसका साथ साथ में मार्जन करते रहना पड़ता है।
इस हृदय मंदिर को झाड़ते बुहारते रहना पड़ता है, इस भाव का अभ्यास होता रहे। इसी को प्रतीति कहते हैं। यही प्रतीति है। मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं,